तो वो पूरा लेके आते हैं और इंडिया में वो प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इसकी कंपनी इंडिया में है, नासिक में प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है स्किल, उसका ऑरा। हर एक पर्सन का ऑरा होता है, पता है ना सबको, है ना? किसी का निगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, किसी के साथ रहने से वाइब्स बहुत स्ट्रांग आते हैं, अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। दैट इज कॉल्ड ऑरा। किसी की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, और किसी किसी का एक वर्ड भी अच्छा नहीं लगता सुनने को, है ना? तो एक वो ऑरा होता है, तो बोलते हैं बॉडी का ऑरा होता है, जैसे स्किन ऑरा, स्किन का भी एक ऑरा होता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल द स्किन ऑरा। ठीक है, अभी हमेशा स्किन, जब भी आप फेशियल करते हो, जैसे मैंने कहा एक ही फेशियल किट लेके सबको तो नहीं करोगे। हर एक स्किन टाइप के हिसाब से, हर एक स्किन प्रोडक्ट के हिसाब से, और क्लाइंट का पॉकेट फ्रेंडली होना भी जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि उनको जेब पॉकेट फ्रेंडली चाहिए, लेकिन पॉकेट फ्रेंडली चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनको बहुत सारी चीजें भी चाहिए रहती है। तो ये मेरा इतना ही अमाउंट है और मुझे ये सब चाहिए, तो बहुत टाइम क्या होता है, इतने से अमाउंट में ये सब चीजें नहीं भेज, कुछ कट डाउन करना पड़ता है। कभी टीटान आ जाता है, कभी पिल ऑफ मास्क नहीं आता है, कुछ ये नहीं होता है, सब चाहिए तो पैसा भी उतना देना पड़ता है, बराबर? टीटान किस किस को पता है? सब करते हैं, सब किसके फेस पे टीटान। तो विदाउट टीटान कभी फेशियल देखा है क्या? देखा है ना, तो उसका रिजल्ट कैसे आता है? अच्छा आता है। विदाउट टीटान फेशियल, टीटान किए बिना फेशियल, तो उसका रिजल्ट आता है। आता है, तो लोग टीटान क्यों करते हैं? पहले तो नहीं सर, पहले तो नॉर्मल अभी डिटैन आया है तो सबको डिटैन चाहिए ना, लेकिन कोई भी डिटैन के अलावा फेशियल करना नहीं चाहता है। उनको डिटैन तो चाहिए, या फिर ब्लीच तो भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ताकि वो ज्यादा डबल ग्लो आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई फेशियल है और उसमें अगर उनको डिटैन चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट लेते हो क्या? कुछ फेशियल है, सपोज मान चलो आपके पास O3 है या लोटस है, जो भी है, लोटस में तो डिटैन आता नहीं है। ठीक है, और जनरल O3 के फेशियल में भी डिटैन नहीं आता है, आपको वो अलग से लेना पड़ता है। तो अगर O3 का फेशियल है, O3 का फेशियल बिकता है 2000 में, और अगर किसी को डिटैन कराना है तो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाते हो क्या? कितना लगाते हो? 200। तो मतलब फेशियल होगा 2200 का, बराबर? अभी उनको पील ऑफ मास्क भी चाहिए। डू यू नो पील ऑफ मास्क? पता है, अभी उनको वो भी चाहिए, तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाते हो क्या? लगाना पड़ेगा। कितना लगाएंगे? O3 का ही पकड़ के चलो। मैम O3 के पेशेंट में ऑलरेडी इतने मास्क आते हैं ना, तो एंड में क्रीम वाला मास्क आता है ना। हाँ, तो उनको पील वाला मास्क चाहिए, पील ऑफ मास्क। उसके भी अलग अलग होते हैं मास्क होता है, उसको आप अलग से कॉस्ट लोगे ना। हाँ, पील ऑफ नहीं लेना। मुझे क्या कहना है, अगर किसी को पील ऑफ मास्क चाहिए, फिनिशिंग मास्क बोलते हैं जनरली लोग उसको, रबर मास्क बोलते हैं, तो वो अगर आपको लगाना है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लोगे ना आप, क्योंकि आपका भी जेब से एक्स्ट्रा जा रहा है। तो पकड़ के चलो 500 रुपए आपने एक्स्ट्रा लिया, बराबर? तो 2700 का फेशियल हुआ वो, टीटैन प्लस पील ऑफ मास्क, है ना? और वो आपको अलग अलग लेना पड़ता है, और उसके बाद पूरा फेशियल होने के बाद हम क्या लगाते हैं? सनस्क्रीन। तो वो आता है क्या किट में? नहीं, वो भी आपको अपने तरफ से लगा के देना पड़ता है ना, तो उसका भी कॉस्ट अलग बढ़ गया आपको। ठीक है, तो अभी ये सारे कॉस्ट हम अगर साथ में करेंगे तो 3,32,3,3200 का फेशियल हो जाएगा। तो क्लाइंट इतना पैसा देता है? नहीं देता, पैसा नहीं देता है। मैक्सिमम क्लाइंट 2000 तक पैसा फेशियल के लिए दे देता है, और 2000 में उनको ये सब चाहिए। तो हमारे भी जेब में सब होना चाहिए ना, हमारे पॉकेट फ्रेंडली रहेगा तभी हम दे सकते हैं उनको, वरना नहीं दे सकते, है ना? तो स्किनोरा ये सारी चीजें आपको किट में लेके आया। ठीक है, दैट्स व्हाई फेशियल एट स्टेप फेशियल, इसीलिए 8 स्टेप का फेशियल बन जाता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, क्लेंजिंग, डीप क्लेंजिंग,
मसाज एंड मास्क, डीप क्लींजिंग यानी स्क्रब, स्टीम, एक्सट्रैक्शन सब आता है। तो क्लींजिंग, डीप क्लींजिंग, मसाज एंड मास्क, ये 4 स्टेप का आइडियली फेशियल होता है, लेकिन इसमें कितने दुगने स्टेप्स है, ठीक है। अभी और एक एक्स्ट्रा क्या है, जैसे कि अभी हम जब भी कभी बाहर पड़ते हैं घर से, हमेशा फेस को कुछ ना कुछ लगा के ही बाहर पड़ते हैं, बाहर निकलते हैं, है ना। मतलब सनस्क्रीन हो गया या मॉइस्चराइजर हो गया, क्रीम होता है, सीरम कोई कोई लोग लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, बेसिक कोई ना कोई मेकअप करते हैं, लाइनर है, लिपस्टिक है, कुछ ना कुछ लगा के बाहर पड़ते हैं। तो बाहर जब वो लोग निकलते हैं तो डेफिनेटली स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ डर्ट डस्ट बैठती है ना। आप आधा घंटा भी बाहर जाओगे तो भी फेस पे डर्ट डस्ट बैठी रहती। जब भी हम क्लींजिंग करते हैं तो क्लींजिंग क्या काम करता है, डर्ट रिमूव करता है। मतलब ऊपर अगर और मैंने इतना सारा कुछ लेयर लगाया है फेस पे तो उसको भी निकालेगा ना। मतलब मॉइस्चराइजर, एसपीएफ, लिपस्टिक, लाइनर, और आते आते जो भी धूल मिट्टी मेरे फेस के ऊपर बैठती है उसको भी निकालेगा। तो जब मैं क्लींजिंग करूंगी तो ये सारा ऊपर वाला लेयर निकल जाएगा। हम कितना मिनट क्लींजिंग करते हैं, 3 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स, इससे ज्यादा क्लींजिंग तो हम करते नहीं। तो 5 मिनट में ये सारी चीजें निकल जाएगी, लेकिन एक्चुअल क्लींजिंग स्किन को हुआ ही नहीं है। सही है गलत? नहीं, डीप क्लीनिंग अलग बात है। अभी ये मेरी स्किन है, दिस इज माय स्किन, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर सारा कुछ कुछ लगाया है, ठीक है। अभी मेरे को इसको धोना है, तो मैं एक ब्रश मारूंगी तो पहले ऊपर वाला लेयर जाएगा, दूसरा मारूंगी तब थोड़ा जाके ये नैपकिन को लगेगा, और 3-4 बार मारूंगी तब जाके मेरा नैपकिन पूरा का पूरा क्लीन होगा, बराबर। मतलब सपोज अभी ये मेरा ऊपर वाला लेयर मैंने फेस को लगाया, इसको हटाने के लिए मैंने ये किया। अब ये मेरी स्किन है, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो ये सारे लेयर्स लगा के निकल, समझ रहे हो। तो मेरा फर्स्ट क्लेंजिंग क्या करेगा, सिर्फ इसको हटाएगा, ये तो क्लीन ही है ना, इसको तो क्लींजिंग हुआ ही नहीं। बेसिक जो हमारी स्किन है उसको क्लींजिंग हुआ ही नहीं, तो इसलिए हमें डबल क्लींजिंग करना जरूरी। पहले क्लींजिंग ने मेरा ये लेवल निकाला, अभी मैं दूसरा क्लींजिंग लूंगी जो एक्चुअल स्किन को क्लीन करेगा। नहीं, क्लींजिंग मैं फेशियल की बात कर रही हूँ, फेस वॉश आप घर पे यूज करते हैं, फेस वॉश फेशियल में यूज नहीं होता है। आप कभी भी फेशियल करते हो फेस वॉश यूज होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्लेंजिंग किया, ये ऊपर वाला लेयर हटाया, अब दूसरा जो मैं क्लेंजिंग करूंगी वो एक्चुअल मेरी स्किन को होगी। सही है गलत? सही। तो मेरा डबल क्लेंजिंग हुआ, करेक्ट। तो वो भी आपको इसमें भी दो स्टेप्स, क्योंकि अभी मैंडेटरी हो गया है डबल क्लेंजिंग करना। आप सुबह गाड़ी लगाओ, 1 घंटा रुको, गाड़ी के ऊपर कितना धूल आता है, आता है सिर्फ 1 घंटे में। तो हमारे फेस के ऊपर कितना आता होगा डेली, आता होगा ना। तो वही चीज अभी मतलब पोल्यूशन की नीड है, अभी एनवायरमेंटल नीड है। इसमें 2 क्लींजिंग आपको मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास दूसरा कोई ब्रांड है, दूसरा कोई आप फेशियल कर रहे हो, फिर भी आप ये ध्यान में रखो कि आपको जो भी आप क्लींजिंग करना है डबल टाइम करो। जैसे डबल शैम्पू करते हैं, व्हाई वी आर डूइंग डबल शैम्पू, एग्जैक्टली। तो वो हाँ, तो मतलब अगर स्कैल्प को हम अच्छे से क्लीन कर रहे हैं तो फेस को भी वैसे ही क्लीनिंग होनी जरूरी है। जैसे डबल शैम्पू होता है, यू हैव टू डबल क्लींस योर स्किन। तो आप सेम प्रोडक्ट से भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि अलग अलग प्रोडक्ट होने चाहिए फेस में, सेम प्रोडक्ट से ही आप डबल टाइम क्लींजिंग कर सकते हो, बट इट्स नेसेसरी, जरूरी बात, ठीक है। अभी उसके बाद हम लगाते हैं D10, लगाते हैं ना। तो D10 और ब्लीच करते हैं क्या साथ में? क्यों नहीं करेंगे? लेकिन जिसको हेयर्स है वो तो ब्लीचिंग, D10 भी ब्लीचिंग का काम, D10 भी ब्लीचिंग का काम नहीं करता है। नहीं करता है।
डिटेलिंग कंसेप्ट कोई अलग है, ब्लीचिंग कंसेप्ट कोई अलग है। काम करता है और करता है बालों को कलर करता है। डिटेन भी वो 10 को वो बाल को कलर नहीं करेगा, है ना। तो D10 का कंसेप्ट पूरा अलग है, ठीक है। D10 में क्या होता है पता है, सब लोग करते हैं ना, सबको पता है। तो D10 के अंदर क्या होता है पता है, खाली यूज करना पड़ता है। इसके अंदर एसिड होता है, एसिड कोजिक एसिड होता है, ठीक है। कोजिक एसिड होता है D10 के अंदर। तो एसिड इज गुड और बैड? बैड, फिर भी हम लगाते हैं। एसिड इज नॉट बैड एक्चुअली। हम लेमन खाते हैं, दही खाते हैं, दूध पीते हैं, सब में एसिड होता है। तो आप अच्छे मात्रा में नेचुरल एसिड्स कुछ यूज करते हैं, दैट इज गुड फॉर अस। विनेगर यूज करते हैं, है ना, दैट इज आल्सो साइट्रिक एसिड, जैसे बोला वो भी तो यूज करते हैं खाने में वगैरह। सो दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। एसिड नेचुरली हमारे बॉडी में भी तैयार होता रहता है, ठीक है। अगर आप गुड अमाउंट ऑफ एसिड्स करते हो तो दैट इज गुड फॉर आवर स्किन। ओवर ज्यादा होता है एसिड तो स्किन जल जाती है, ठीक है। जैसे पीलिंग ट्रीटमेंट होता है, पता है पीलिंग ट्रीटमेंट? यस मैम। उसका कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई रहता है, 40% 50%, जो डॉक्टर लोग करते हैं। उसका इधर का उधर भी सेकंड हुआ तो भी स्किन जलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कि मार्क्स छूट जाते हैं जलने, पैचेस ब्लैक पैचेस छूट जाते हैं जलने, ठीक है। तो D10 के अंदर लेमन एक्सट्रैक्ट्स, ऑयल्स होते हैं, कुछ कुछ ऑयल्स भी डालते हैं, बट मेन की इंग्रेडिएंट होता है कोजिक एसिड, ठीक है। और हमारे D10 में भी है कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक एसिड, जो आपके स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट भी देता है, पिंपल्स को भी कवर करता है, क्योंकि सारे स्किन को जाना चाहिए D10, तो पिंपली स्किन को भी कवर करना पड़ेगा। तो इसीलिए सैलिसिलिक एसिड काम करता है, लाइटनिंग इफेक्ट मिलता है ग्लाइकोलिक की वजह से, ठीक है। और कोजिक जो रहता है वो पूरा टैन रिमूव करता है, मतलब जो डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा D10। सबसे पहला जो स्टेप आता है दैट इज अवर माइसेलर वाटर। यहाँ पे ध्यान दो, मैं वापस बार बार आपको क्वेश्चन के रिपीट आंसर नहीं करूंगी। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मैंने बताया नहीं है, जिसके आंसर मैंने दिया नहीं है, वो उसके आंसर में दूंगी, ठीक है। रिका के जैसे रिपीट क्वेश्चंस मुझे नहीं आने चाहिए प्लीज। तो सबसे पहले आता है माइसेलर वाटर, मतलब पानी। डिस्टिल्ड वाटर पता है सबको? yes. पता है कैसे करते हैं? पता है डिस्टिल्ड वाटर कैसे करते हैं? डिजॉल्व करते हैं, पाउडर का ये रहता है। प्यूरिफायर अलग, जैसे गंदा पानी होता है तो हम प्यूरिफायर में से लेके पीते हैं पानी, है ना। मैम वाटर को इवेपोरेट करके फिर से कलेक्ट करते हैं, वो है जब वो वेपर फिर से वाटर बनता है वो है डिस्टिल करेक्ट वाटर। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही बात है। आप पानी में डालते हो, पानी उबालने के लिए पतीले में डालते हो, उसको उबाली आई, ऊपर ढक्कन रखा, ढक्कन रखने के बाद जो ढक्कन के नीचे जो पानी जमता है उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, मतलब उसके अंदर कोई क्षारवार नहीं रहता है, न्यूट्रल पानी रहता है। समझ में आया? यस मैम। तो उसी तरीके से अलग कंपोजिशन यूज करके बनता है डिस्टिल्ड वाटर, जिसके अंदर ऑयल कंटेंट का भी मौजूद होता है, लेकिन पानी ही होता है, ऐसे पानी ही दिखेगा, लेकिन उसको ऑयल और वाटर को कंबाइन करके मिक्स करके प्रोसेस करके बनाया जाता है माइसेलर वाटर। इट्स लाइक अ वाटर, ठीक है, ऐसे ही दिखेगा आपको। जो बहुत अच्छे तरीके से स्किन को डेली क्लीन करने में हेल्प करता है, मेकअप रिमूव करने के लिए बेस्ट है। लाइनर लिपस्टिक सब अच्छी तरीके से रिमूव होता है और फास्ट, उसको धोने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कॉटन पे लो, सर्कुलर मोशन करो, दैट्स इट, वापस पानी से धोना ही नहीं, क्योंकि पानी से ही क्लीन किया है। समझ में आ रही है बात? सो दैट इज माइसेलर वाटर, जो हमारा पहला क्लेंजर होगा, ठीक है। दूसरा क्लेंजर अलग अलग फॉर्म में रहते हैं, प्रॉपर क्लेंजिंग रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा D10 आता है। D10 को हम कितना मिनट रखते हैं? अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। हाँ, तो बताओ अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, 10 मिनट 10 मिनट। और ये स्किन को कितना रखोगे? 15 minutes. ड्राई स्किन को कितना रखोगे? 10 मिनट। और मैच्योर स्किन को 15 to 20।
आप किसी भी स्किन को डिटेन सिर्फ 10 मिनट रख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप उसका निकालने का तरीका चेंज करो। क्यों ऐसे 20-20, 15-15 मिनट डिटेल रखोगे तो फेशियल का टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि आगे मास्क भी करना है, मसाज भी लेना है, किसी किसी में डबल मास्क भी रहता है, तो 1.5 घंटा फेशियल के लिए कोई नहीं लेटेगा। समझ रहे हो बात? तो हर एक डिटेल 10 मिनट रखो, उसका जैसे निकालते हैं उसका तरीका चेंज करो। वो आप मुझे याद दिलाओ, जब डिटेल लगाने के बाद वैसे भी हमें 10 मिनट तक रुकना है, तो मैं उस टाइम पे ये कैसे निकालते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो टाइम नहीं जाएगा। समझ में आई बात? इसके बाद हम करेंगे स्क्रब। डेटान को अच्छे से रिमूव करेंगे, देन वी डू स्क्रब विथ स्टीम, ठीक है। अभी स्क्रब में बहुत सारा प्रॉब्लम्स ये आती है, ग्रैन्यूल्स निकलते नहीं है अच्छे से, तो ये जेली फॉर्म वाला स्क्रब है जिसके ग्रैन्यूल्स बहुत नैनो पार्टिकल बोलते हैं सूजी बारीक सूजी होती है ना, एकदम छोटी छोटी वैसे है, तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जेली फॉर्म जैसा है, जेली जैसे दिखती है वैसा स्क्रब है, तो बहुत आसानी से हमारा हाथ भी घूमता है। किसी भी प्रोडक्ट के साथ आपको पानी नहीं लेना है क्लींजिंग के अलावा, आपको सिर्फ क्लींजिंग में आप पानी का हाथ ले सकते हो, बाकी किसी भी प्रोडक्ट में आप पानी का हाथ नहीं लोगे। ये मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपका रिजल्ट बेस्ट आने के लिए बोल रही हूँ। नॉट ओनली इन माई ब्रांड, इन एनी ब्रांड प्लीज डोंट यूज वाटर। आप एक फेशियल विथ वाटर करके देखो, एक फेशियल विदाउट वाटर करके देखो, यू कैन सी द डिफरेंस इन द रिजल्ट। समझ रही है बात? क्या हुआ, ऐसे क्यों देखा एक दूसरे को? क्या बोल रहे हैं, अच्छे बोल रहे हैं ना, हाँ। इसलिए तो किसी भी इसमें पानी यूज नहीं करना है, समझ में ना? आप घर में दाल बनाते हो ना, सब दाल इतनी सी पानी इतना कैसे लगेगी? घर वाले खाएंगे क्या? कितना गुस्सा करेंगे, है ना? वही बात इधर है, तो बिल्कुल भी पानी नहीं यूज करना। आप इसी मतलब हर किसी ब्रांड का एक टेक्निक होता है, ठीक है। कभी कभी आप स्क्रब के साथ किसी किसी ब्रांड में पानी यूज कर सकते हैं, वो अलाउ करते हैं, ठीक है। किसी किसी ब्रांड में आप नहीं यूज कर सकते, लेकिन मसाज सीरम इसमें पानी यूज होना ही नहीं है, बिल्कुल भी पानी का हाथ नहीं लेना है, समझे? और जितना आप पानी का हाथ लोगे स्किन उतनी आगे गंदी और ड्राई दिखेगी, हमेशा याद रखना, क्योंकि वो मसाज क्रीम से होता ही नहीं है, पानी से ही होता है। पानी के मसाज ज्यादा होने से स्किन एक्सेसिवली ड्राई हो जाएगी, कोई नरिशमेंट नहीं मिलेगी, कोई प्रोडक्ट पेनिट्रेट नहीं होगा, कोई शाइन नहीं आएगी, ड्राई होगी स्किन से। तो पानी का हाथ लेके कभी भी मसाज नहीं करना है। आप कभी भी एक दूसरे के ऊपर भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो मसाज की, देन यूज प्रॉपर क्रीम, और एल्स विदाउट एनी प्रोडक्ट, सिर्फ विदाउट प्रेशर हाथ घुमाओ, वो चलेगा। मैम लेकिन हम वाटर तो अपने हैंड का और क्लाइंट की स्किन का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं। नहीं, आप अर्थिंग ले लो, पैर में कुछ मत पहनो, पैर जमीन को लगाओ, अपने आप हीट चली जाएगी। हाथ सरकत नहीं ना, मगर क्रीम ज्यादा ले लो, नाही ना होत मैम स्क्रब कितना हार्ड रहता, पार्टिकल वगैरह है स्क्रब के बारे में मैंने वही बोला कि हर एक ब्रांड का टेक्निक अलग रहता है। स्क्रब आप वो ब्रांड का टेक्निक के हिसाब से करो, हमारे इसमें आपको स्क्रब की पानी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टीम आप देते हो तो उससे वेपोराइज होने की वजह से स्किन के ऊपर पानी आ ही जाता है, तो उससे आप कर सकते हो, विच इज ओके। लेकिन किसी भी ब्रांड में मसाज में यू डोंट यूज वाटर, पानी लेना ही नहीं है। आपका हाथ नहीं घूम रहा है, आप और क्रीम ले लो, लेकिन पानी नहीं लेना है। और आपको नहीं है मतलब हजम नहीं हो रही है बात, खुद के ऊपर पानी का हाथ लेके फेशियल करो, जब खुद की स्किन के ऊपर इफेक्ट आप समझोगे तब आपको समझेगा कि क्लाइंट को क्या होता है। समझ रहे हो बात? जो आप क्लाइंट को करते हो वैसे के वैसा फेशियल आप खुद पे करो पानी का हाथ लेके, देन यू कैन सी द रिजल्ट्स, ठीक है। क्लाइंट तभी पैसा देगा जब आपका रिजल्ट दिखेगा, तो 100-200 रुपए ज्यादा भी देगा, लेकिन उनको रिजल्ट आपका काम अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो स्क्रब उसके साथ हम स्टीम देंगे, फिर ब्लैक एंड व्हाइटेड निकालेंगे,
उसके बाद अच्छे से स्किन को ड्राई करेंगे। फिर हमारे यहाँ पे आता है सीरम। सीरम के ऊपर आप मशीन घुमा सकते हो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, अल्ट्रासाउंड एंड गैल्वेनिक, ठीक है। फिर उसके बाद मसाज आता है। सीरम को हम वाइप नहीं करेंगे, उसी के ऊपर मसाज क्रीम लगाएंगे और उसी के साथ हम 20 मिनट का मसाज देंगे, ठीक है। और उसी के ऊपर हम मास्क लगाएंगे और इसी के अंदर पील ऑफ मास्क आता है, ठीक है। इसके अंदर सिंपल वाला मास्क आता ही नहीं है, इसके अंदर पील ऑफ मास्क ही आता है, ठीक है। पिगमेंटेशन है ना, कोणत्या पण स्किनला मध्ये एकच अभी हमारे पास जैसे यहाँ पे मैंने रखा है, ये देखो ऐसे 4 किट आते हैं, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। हर एक का कलर अलग अलग है और हर एक का करने का तरीका सेम है, इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है, ठीक है। स्टेप सारे सेम। जो मैं आज करूंगी सेम फेशियल, आप कोई भी किट ले लो, करना है। मैम उसके अंदर स्टेप लिखे हैं? हाँ लिखे हैं, जैसा उसके अंदर आपने- उन्होंने भी 20 मिनट डिटेन लिखा है मैम रिजल्ट सेम इसके लगा है अंदर, सबका? लेकिन 20 मिनट मैंने जैसे कहा मैं दिखाती हूँ। अभी इसके अंदर जब आप प्रोसेस देखोगे, इसके अंदर भी 10 मिनट का मसाज लिखा हुआ है, 20 मिनट का डिटेन लिखाया है, लेकिन 20 मिनट मत लो, क्योंकि पील ऑफ मास्क भी हमें 15 मिनट्स रखना है, तो यहीं पे 45 मिनट्स चले जाएंगे। लेंदी प्रोसेस। हाँ, तो क्लाइंट नहीं आएगा ना वापस, इतना टाइम निकाल के कौन आता है फेशियल, तो नहीं आता है। तो 10 मिनट रिटर्न इज इनफ। हमें भी काट डाला होता है कितना टाइम करने में, ऐसे होता है। मसाज मसाज तो 20 मिनट करना ही है, कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी। हाँ, ऑयली स्किन को नहीं करना, ऑयली स्किन को खाली 10 मिनट का मसाज होता है, वो भी बहुत लाइट हैंडेड मसाज होता है। आप कितना भी एक्यूरेट प्रोडक्ट अगर लोगे ऑयली स्किन के लिए मसाज का, सॉरी फेशियल का, और आपने देर रगड़ रगड़ मसाज किया, तो दूसरे दिन पिंपल आने ही है, ध्यान में रखो हमेशा, ठीक है। वो आते हैं प्रोडक्ट की वजह से नहीं, आपके मसाज की वजह से आते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो मैंने ऑयली स्किन का सही लिया था, लेकिन आपने मसाज इतना किया अच्छे से, तो अच्छे से कल वो दिखना स्टार्ट हो जाता है पिंपल। क्यों होता है? जब आप ऐसे करते हो ना मसाज, तो हमारी हीट क्रिएट होती है ना स्किन के अंदर, हीट की वजह से ऑलरेडी वो क्लाइंट के अंदर सीबम सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जब आप मसाज करते हो तो अंदर में जो बैक्टीरियाज होते हैं पिंपल वाले, वो अंदर से स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड होने की वजह से हीट भी मिलती है साथ साथ, तो उनको खाना पीना ज्यादा मिलता है, हट्टे कट्टे होते हैं और वापस डबल आते हैं। पिंपल्स की बात कर रहे हैं, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, समझ रहे हो बात? इसलिए उनको बहुत लाइट हैंडेड डिटॉक्स वाला मसाज करना है पिंपल स्किन के ऊपर, वो भी क्लाइंट काफी अच्छे से रिलैक्स होते हैं फॉर श्योर, ठीक है। आपका बस मसाज टेक्निक अलग होना चाहिए ऑयली स्किन के लिए, बाकी नॉर्मल टू ड्राई के लिए जो भी आप मसाज करते हो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर भी रगड़ना नहीं है, क्लाइंट को सुलाना है। अभी ये बॉक्स बड़ा है, लेकिन इसके अंदर एक ही क्लाइंट का फेशियल होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई 2 क्लाइंट, 3 क्लाइंट, 4 क्लाइंट नहीं होता। ये मोनोडोज किट है, जैसे मैंने कहा, एक पाउच एक क्लाइंट को फेंकना है, ये प्रोसेस में आता है। एक बॉक्स एक क्लाइंट, दूसरा बॉक्स दूसरा क्लाइंट, तीसरा बॉक्स तीसरा, ऐसे 4 बॉक्स 4 क्लाइंट, समझ रहे हो आप? तो ये जब आप खोलोगे, ठीक है, ये ऐसे पाउचेस में आता है, दिख रहा है ना? यस, ये ऐसे पाउचेस में आता है। फिर अभी देखो ये सारे पाउचेस, इसके ऊपर लिखा गया है माइसेलर वाटर, क्लेंजर, डिटैन एंड स्क्रब, ठीक है। फिर इसके ऊपर लिखा गया है मसाज क्रीम, सीरम, मसाज क्रीम एंड एसपीएफ, और फिर सबसे लास्ट में एसपीएफ है ना, पील ऑफ मास्क, एसपीएफ के पहले एक में जेल एक में पाउडर, इन दोनों को मिक्स करना है, रबर, ठीक है। उसकी कॉस्ट क्या है ना? पहली बात, नेवर से रबर मास्क, इट्स अ पील ऑफ मास्क, ठीक है। आप ब्यूटिशियंस हो, एस्थेटिक्स हो,
आप एजुकेटेड पर्सन हो, एवी एवी नहीं सीखे हो। सो ऑलवेज यूज एस्थेटिक्स वर्ड्स जो प्रोफेशनल डॉक्टर कभी बोलते हैं क्या कुछ ऐसे वैसे में, हमें भी समझाता है तो डॉक्टरी लैंग्वेज में वो लोग समझाते हैं, हाँ या ना? तो आपकी भी लैंग्वेज में वही चीजें आनी चाहिए, तभी आप क्या बोलते हैं बोन से ब्युटिशियन्स लगो। समझ में आया? हाडाचे डॉक्टर कसं, हाडाचे ब्युटिशियन, ठीक है। और यही वर्ड यूज करने से आपका क्लाइंटेल बढ़ेगा, ये पहले ध्यान में रखो। जब आप बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हो ना तो उनको लगता है किसी पार्लर में जाके सीख के आए हैं, that's it। ये चीज होती है। आप जितना एस्थेटिकली बोलोगे क्लाइंट के साथ, उनको लगेगा नहीं प्रॉपर नॉलेज लेके आए हैं। पर्सनली समझ में आ रहे हो आपको? नेवर से रबर मास्क, दिस इज, और इसका तो नाम लेना ही नहीं है रबर मास्क, दिस इज अलगे पील ऑफ मास्क। अलगे पील ऑफ मास्क, अलगे यानी समंदर के नीचे जो काई होती है उसको लेके बनाए गए मास्क है। तो दिस इज अलगे पील ऑफ मास्क। शेवाळ हो, उसके सबसे ज्यादा यूज होता है मेडिसिन दवाई बनाने के लिए, वो अलगे का सबसे ज्यादा यूजफुल मेडिसिन के लिए होता है, उसका यूज करके ये मास्क बनाए गए हैं। आप सबने मास्क लगाया है ना खुद को, कुछ ना कुछ तो मास्क लगाए होंगे खुद को। आफ्टर मास्क निकालने के बाद ड्राई फील होता है क्या आपको? इसीलिए आप मॉइस्चराइजर लगाते हो। अब सीधी सी बात मुझे बताओ, मैंने इतना मसाज किया, इतना नरिशमेंट दिया, इतना प्रोडक्ट पेनिट्रेट किया, मास्क निकालने के बाद कहाँ गया? कहाँ गया? अगर ड्राई फील होता है तो इतना मैंने मसाज करने का मतलब क्या है? कहाँ गया? ड्राई नहीं होना चाहिए ना, मैंने इतना मसाज किया है तो ड्राई नहीं होना चाहिए, फिर भी होता है। क्यों होता है? सोचा कभी? क्यों क्यों होता है ड्राई? बोलो, जो लगता है वो बोलो। पानी के यूज केला नाही अजून सही तरीके से प्रोडक्ट की वैसी क्वालिटी नहीं रही। हाँ, अजून और मास्क थोड़ा काढ़ हाँ, पूरा जो हमने जो पैक ड्राई होते हैं ना, सूख जाते हैं, व्हाइट मतलब अच्छा, लगाते अच्छा, टाइम अच्छा। गीले रहते हैं, निकालते टाइम वो सूखे हुए रहते हैं। तो जब हम उसको लगाते हैं, निकालते हैं, वो ड्राई हो जाता है। तो जितना भी हमने प्रोडक्ट लगाया था और जितना भी नेचुरल मॉइस्चर था नेचुरली स्किन में, वो सब उसने खींच लिया। मतलब मसाज हमारा पानी में गया, हमारा फेशियल पानी में चला गया। पीएच स्केल सिखाया है आपको? पीएच स्केल सिखाया है? बताओ सब। वाटर एंड ऑयल बैलेंस। हाँ, तो थोड़ा सा हमारी, हाँ, तो थोड़ी सी स्किन हमारी कैसी रहती है? एसिडिक रहती है ना? पता है ना? 5.5 न्यूट्रल, पता है ना? नहीं पता? नहीं हमारी स्किन का पीएच रहता है 5.5। अभी मैं वो बताने जाऊंगी तो और 5.5, तो उसको हमें मेंटेन करना है, ठीक है। अब आप समझ लो कि मेरा ये मेरा पीएच स्केल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक रहती है। 1 2 3 1 2 14 7 पे न्यूट्रल होता है। सो 1 2 3 जो होता है यहाँ पे ऑयली स्किन होती है। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे 5 जो होता है, यहाँ पे हमारी होती है स्किन का नॉर्मल, मतलब पीएच 5.5 वो होता है यहाँ पे। समझ में आ रही है? समझ में क्या बस बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है? ये होता है 5.5। जैसे ये यहाँ पे आता है, ये हो गया न्यूट्रल, ना ऑयली ना ड्राई। और जैसे यहाँ चला जाता है 8 9 11 12 13 14 के तरफ, वो जाता है ड्राई, ठीक है। उसको हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं एसिडिक एंड अल्कलाइन। व्हाट वी आर सेइंग? ऑयली स्किन को बोलते हैं एसिडिक स्किन, इसको बोलते हैं अल्कलाइन स्किन, ठीक है। तो हमारी स्किन का पीएच होता है स्लाइटली एसिडिक,
वो बहुत ज्यादा एसिड की तरफ गया तो ऑयली हो जाता है, एक्ने ज्यादा। बहुत ज्यादा अल्कलाइन की तरफ हो गया तो ड्राई ज्यादा होती है। जल्दी ड्राई होने की वजह से एजिंग फास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एजिंग फास्ट होने की वजह से स्किन जल्दी लूज होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से पिगमेंटेशन के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। उसकी वजह से डिहाइड्रेशन के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया अभी पीएच क्या होता है? तो जब भी हमने इतना सारा यहीं पे काम किया फेशियल में, क्योंकि नरिशमेंट देनी है, सब यहीं पे काम किया, और हमारे मास्क ने हमारी स्किन को यहाँ पे लाके रख दिया। ड्राई कर हमें कहाँ पे रखना था? इधर 5.5 लेके आना है ना, और मास्क ने यहाँ पे लगा दिया, रख दिया, क्योंकि पूरा मॉइस्चर ही खींच लिया। तो हमारा फेशियल का मतलब जीरो हो गया। सारा काम पानी में, घंटा 1.5 घंटा सारा पानी में। तो वो मास्क आपको देख के लगाना है। जो मास्क आप पाउडर में मिक्स करते हो, पानी पाउडर पानी के साथ, वो मास्क सारे ड्राई बनाएंगे। ठीक है, जो पाउडर रहता है पानी डाल के आप मिक्स करते हो, लगाते हो, वो सारे आपको ड्राई बना देंगे। वो वाले मास्क सिर्फ ऑयली स्किन को चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी स्किन एक्सेसिवली ऑयली है, तो सिर्फ उनको ही चले। नॉर्मल स्किन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन, एजेड स्किन, मैच्योर स्किन, उनके लिए नहीं चलेंगे। उनके लिए आपको कुछ अलग चीजें लानी पड़ेगी बाहर में। ठीक है, आप नॉर्मल मास्क को भी नॉन सेटिंग बना सकते, पाउडर मास्क को भी आप बिना ड्राई वाला मास्क बना सकते। ठीक है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है बाद में। हाँ? तो ऐसे अभी हमारे पास 4 किट है। एक जाता है नॉर्मल स्किन, यानी कि यंगर स्किन के लिए, ब्राइड स्पेशल ओकेजन्स के लिए जाता है। ब्राइड पहले क्या त्योहार रहता है ब्राइड का सबसे पहले? हल्दी। हल्दी क्यों खेलते हैं? ग्लो आने के लिए, है ना? इधर ही रखो, सबको दिखेगा। रखो, 810 रुपया प्राइस लेना है क्या? सब प्राइस पूछ रहे हैं, लेते तो कोई ये वाला, इसके अंदर भी हल्दी है। ठीक है, तो ये आप ब्राइड्स के लिए दे सकते हो। ठीक है, ये फेशियल होने के बाद एक येलो येलो ग्लो दिखता है, तुरंत येलो येलो स्किन दिखेगी। आफ्टर फेशियल आप अच्छे से कॉटन से वाइप करो, नेक्स्ट डे देखो आपको बहुत अच्छा बेस्ट ग्लो मिलता है। लेकिन ये आपको नॉर्मल टू ड्राई एजेड स्किन के ऊपर नहीं करना। ये आप सिर्फ यंगर स्किन, ब्राइड स्पेशल ओकेजन के लिए करते। ठीक है, ऑयली पे भी नहीं, नॉर्मल स्किन के लिए कर सकते। समझ में आ रही है बात? इसके अंदर ककाडू प्लम फ्रूट है, और लकाडोंग टर्मरिक। लकाडोंग हिमालय की है टर्मरिक, हम डेली टर्मरिक यूज करते हैं। उसके जो भी प्रॉपर्टीज है वो हमें मिलते हैं 3 से 4%, लेकिन लकाडोंग टर्मरिक सेम प्रॉपर्टीज देती है 7 to 8%। वो महंगी भी रहती है, आपको अमेजोन पे मिलेगी अगर आप खरीदना चाहते हो। अभी इसका एक पैटर्न है बनाने का। आप हमें सबको पता है इंडो वेस्टर्न पैटर्न। व्हाट इज इंडो वेस्टर्न? हम पहनते हैं ना ड्रेसेस, कैसे पहनते हैं इंडो वेस्टर्न? हाँ, वेस्टर्न के साथ उसमें थोड़ा सा इंडियन टच रहता है, तो ये भी इंडो वेस्टर्न प्रोडक्ट है। एक इंग्रेडिएंट इंडिया का बेस्ट है, दूसरा इंग्रेडिएंट इंटरनेशनली बेस्ट है। ठीक है, तो जो ककाडू प्लम है विच इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और लकाडोंग टर्मरिक जो है वो हिमालय इंडिया की बेस्ट। समझे? तो इसका कॉम्बिनेशन करके ये बनाया गया है, विच गिव्स यू लाइटनिंग इफेक्ट भी मिलेगा। टर्मरिक के जितने भी प्रॉपर्टीज है आपको मिलेंगे, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट मिलेगा, स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट करेगा, ब्लेमिशेस को कम करेगा, इवन स्किन टोन लाएगा। तो ये सारी चीजें ये करेगा। ककाडू प्लम आपके इलास्टिन कोलाजन बॉन्ड्स को प्रोटेक्ट करता है, एजिंग से कम करता है, प्री मैच्योर एजिंग को भी कम करता है, और नरिशमेंट भी देता है ड्राई नहीं होने के बाद। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिलेंगे। दूसरा जो हमारा किट है दैट इज मैटिफाइंग फेशियल। अभी इसमें सिट्रॉन है। व्हाट इज सिट्रॉन? सिट्रस क्या होता है? ऑरेंज, हाँ,
लेमन, लेमन और सिट्रॉन मतलब लेमन। अभी ये जो सिट्रॉन है ये सबसे बेस्ट होता है इटली का, तो ये इटली का इंग्रेडिएंट लिया गया है। दूसरा है चिया बकथॉर्न, ये भी छोटे छोटे ग्रेप्स के कैसे मतलब बड़े येतात ग्रेप्स वैसे ही आता है, ठीक है। ये आता है लेह लद्दाख इंडिया, वहां का ये बेस्ट है, इसका ऑयल भी मिलता है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से नरिशमेंट देने का काम करता है, नेचुरल मॉइस्चर फैक्टर मेंटेन करने का काम करता है, हमारे स्किन को लूज नहीं होने देता। साथ में सिट्रॉन, सिट्रॉन क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है, तो ये किट जो है ऑयली स्किन के लिए जाएगा, ठीक है। प्रिवेंट्स टू एक्ने, एक्ने को प्रिवेंट करता है, मतलब आने नहीं देता, ठीक है। तो ये किट आप एक्ने प्रोन स्किन को, ऑयली स्किन को, कॉम्बिनेशन स्किन, कॉम्बिनेशन में भी ऑयली टोन ज्यादा रहेगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है हाइड्रा फेशियल, उसमें है टुकुमा बटर एंड कोकोनट मिल्क। अभी बटर बोलेंगे तो बटर बटर का काम करेगा, है ना, लगाना मत किसी के ऊपर, ठीक है। टुकुमा बटर एंड कोकोनट मिल्क, तो ये हाइड्रेशन का ही काम करेगा। बटर क्या मतलब घी जैसा ना, बटर यानी घी क्या काम करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, नेचुरल मॉइस्चर फैक्टर को बनाए रखता है, तो ये सारा काम टुकुमा बटर करेगा, साथ में हमारी स्किन की इलास्टिसिटी इम्प्रूव करेगा। हाँ, ठीक है। और ये कोकोनट मिल्क, ये आपके स्किन में हाइड्रेशन मेंटेन करने का काम करता है, वाटर लेवल इंक्रीज करता है, तो डिहाइड्रेटेड स्किन को ये चाहिए। अभी से सबको नींद आ रही है, मैं फेशियल करूंगी तो सब सो ही जाओगे देखते देखते। ये है एज कंट्रोल एक्ने फेशियल, इसमें स्नो अलगी। अभी अलगी तो मैंने आपको बताया क्या होता है, अभी स्नो अलगी क्या है, बर्फाच्या खालचं हाँ करेक्ट, तो चांगला वापर। बर्फ होता है, बर्फ जमा रहता है बर्फ जमीन के ऊपर, तो उसके नीचे भी अलगे आते हैं, ठीक है, वो यूज की है इसमें। एंड सैफ्रॉन, सैफ्रॉन है ना, केसर के कितने सारे बेनिफिट्स है, कितने सारे, है ना, खाते हैं, दूध में डालते हैं, कितने सारे बेनिफिट्स है, क्रीम बनाते हैं। तो वो केसर जो है कहाँ का फेमस है, कश्मीर की कली, हाँ वहां से लिया गया है। और स्नो अलगे है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो ये सारे हमारे, सॉरी स्विट्जरलैंड का है स्नो अलगे, ऑस्ट्रेलिया वाला किधर गया, ककाडू प्लम ऑस्ट्रेलिया वाला। तो ये सारे हमारे 4 किट है। अभी इसमें से आपको मैं बताऊंगी तो ये आप भी मुझे बता सकते हो, एंटी एजिंग किसको जाएगा, हाइड्रा फेशियल किसको जाएगा, ड्राई डिहाइड्रेटेड, मैटिफाइंग फेशियल किसको जाएगा, इजी टू यूज, समझने के लिए आसान है, कुछ दिमाग लगाना नहीं। क्वेश्चंस है, मॅडमकडे भेटतील आपल्याला कौन किसके बच्चे हैं वो, कौन सा, हाँ मेरे,
इधर बैठो तो ये वाला ट्रॉली ये ऊपर में दो अभी फेशियल होने के बाद आप इसके अंदर जो एसपीएफ आता है वो बहुत ज्यादा आता है। हम थोड़ा लगाएंगे, बचा हुआ क्लाइंट को दे देंगे। क्लाइंट को अगर वो पसंद आया तो आप उनको रिटेल में एसपीएफ बेच सकते हो। तो क्लाइंट को एक ट्रायल एरर पे भी मिलता है ट्राई करने के लिए। बहुत ज्यादा क्लाइंट क्या होते हैं, हिचकिचाते हैं, पता नहीं है प्रोडक्ट कैसा है तो कैसे ले डायरेक्टली। तो आप एसपीएफ उनको ट्रायल के लिए दे सकते हो, वो खुद लगाएंगे और खरीदने के लिए वापस आप ही के पास आएंगे। तो एसपीएफ आपको अलग से भी मिलता है। तो एसपीएफ आपको अलग से भी मिलता है, ठीक है। और एक दूसरी बात, फेशियल के बाद हम कुछ क्लाइंट को देते हैं क्या? नहीं देते है ना, खाली पैसा लेते हैं, ग्लो देते हैं। प्रोडक्ट कुछ गिफ्ट हमारी तरफ से हम देते हैं क्या? नहीं देते। वही तो मैंने बोला, हम पैसा देते हैं और ग्लो देते हैं। वो भी आया तो ठीक, नहीं तो वाइप्स है, वेट वाइप्स नहीं, फेशियल टिश्यू, ड्राई टिश्यू, ड्राई टिश्यू है नीचे। ड्राई टिश्यू स्पंज क्यों का ह्याच्यातले? एकच आहे ना त्याच्यात? हो, एक आहे. तो स्पंज ह्याच्यात थोडं मागे सरकलं. जे कोणी राईट असतील ऑलवेज तुमचा हाताला राईटला पाहिजे, राईट हँड साइड. फैन भी बंद कर जाती है, लेकिन पहले उसी का तो ठंडा होता था ना। किसका है? तिथे असेल मग अशी दिलेली आहे का? अरे उनको एक जगह पे बिठा ना, उन्होंने सारा सामान कर दिया बच्चों कॉटन हवा, कॉटन से है, पॉली में मुझे कॉटन कॉटन है। कॉटन अंदर ही होगा शायद। नहीं है पहने के खाली कॉटन कॉटन नहीं होगी। ये इस पे भी लिखा हुआ है ना, जब भी क्लाइंट आपसे फेशियल करके जाएगा, जैसे मैंने कहा कि इसमें एक क्लाइंट का एक किट पूरा आता है, एक करोगे क्लाइंट को एसपीएफ दोगे, साथ साथ आप ये फ्री वाला आता है, हर एक पैकेट में आएगा, दिस इज लिप स्क्रब, फोटो का स्क्रब है, ये आप क्लाइंट को कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे दोगे, समझे। एसपीएफ के साथ साथ ये भी देना है, ठीक है।
एक पास्ता मैक्सिमम 100 तो जो बोलने को उसमें डाल दो। आपके सब कुछ जैन ग्रुप में मत डालो। हाँ नहीं जब करेंगे ना जिस दिन एक करके मैम बिजी हो जाएंगे वही मैं बोल रही हूँ एक साल के बाद मैम बिजी होंगे नेक्स्ट क्लास के अभी आप करके ना स्ट्रेस करना है हाँ हाँ वही मैं बोल रही थोडं उद्या अरे त्याला सुई लागलेली नाही नाही मी धक्का लागला आहे यहाँ मैम अंदर चलते हैं यहाँ पे या फिर नीचे थोडा वेळ ना तू कॅमेरा बंद करतेस का कॅमेरा बंद त्यांना तयार करूया मॅनेज आणि मग परत का टर्न करा नाही मागे 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 थोडं बस असं नाही ना ऐक ना अजून एक अजून एक खाली मैम सबका मैम खुद क्लाइंट टॉवेल आगे चल आगे बढ़ थोडंच तिकडं टाकू ना तिकडं जागा तिकडे जागा दिसत नाही तिकडं एक मिनिट गेले बेल देऊ का एसी चालू आणखी निकालना चाहिए ये हुआ है क्लीनिंग के लिए नहीं
गरम पानी ये बता मैंने कॉटन के ऊपर माइसिलर बॉर्डर दिया है। चालू लो है पीछे का वो भाई ना